नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे, और आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है भाग्य से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाग्य के लिए कोई चीज़ एक लिंक करनी पड़ती है, उसके साथ जोड़नी पड़ती है, तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और ये कैसे होता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आप समझ जाएं। और अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है तो आपको तरक्की मिले, सक्सेस मिले, धन दौलत मिले, जो मनचाही चीज़ है वो सारे आपको मिले, आपके सारे सपने सच हो जाए। दोस्तों, कई वीडियो में आपने देखा होगा कि कई लोग उपाय देते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये करने से ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है उसके पीछे अगर कोई लॉजिक नहीं है तो कभी नहीं होता है। परंतु आपको ये कुछ भी किए बिना आपके इच्छित परिणाम अगर आपको मिलते हैं तो वो कुंडली से ही मिलते हैं। इसीलिए यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। परंतु दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि इससे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको लिंक करना पड़ता है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में आप जान लें। मेरे सामने जो क्लाइंट आते हैं, जो मुझे पूछते हैं कि मैं ये करता हूँ, मेरी पूरी एनर्जी के साथ करता हूँ, मैं 100% मेरा देता हूँ, परंतु जो चाहे परिणाम वो नहीं मिलता, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे इतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। परंतु दोस्तों, भाग्य सब कुछ नहीं देता, वह तो ऊपर से लिख कर आ जाता है, लेकिन आपको कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन कौन से कर्म करें, कैसे कर्म करें, ये आपको अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया, परंतु ये आपकी कुंडली में ही है। उसे सिर्फ आपको देखना है और उसी प्रकार का कार्य आपको करना है। जिस विषय में भाग्य जुड़ता है वह विषय को आपको भाग्य के साथ जोड़ना है। और अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं, यानी दोनों व्हील जुड़ जाते हैं, तो आपके जीवन की गाड़ी जोरों से चल पड़ेगी और इतनी दूर तक जाएगी कि आप फर्श से लेके अर्श तक पहुंच जाओगे। यह मेरी गारंटी है, 100% नहीं, 200%। परंतु इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कि कुंडली में कैसे देखोगे। दोस्तों, भाग्य स्थान जो होता है वह 9वां स्थान होता है और आपके स्क्रीन पर ही बताया गया है। परंतु जैसे ही आप कुंडली देखोगे, 12 के 12 स्थानों में कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, और 9वां स्थान जो भाग्य का है उसमें भी कुछ नंबर लिखा हुआ होता है। यह हर नंबर एक राशि को डिनोट करता है, और उस राशि का स्वामी अधिपति एक होता है जो कोई ग्रह होता है। तो किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, यह आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है, उसको आप ध्यान में ले लें पहले। और उसके बाद आपकी कुंडली देखें, खुद देखें, आपको ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखें कि 9वें स्थान में कौन सा नंबर है, उस नंबर का अधिपति आपको देखना है दिए गए मेरे टेबल से, और वह अधिपति कुंडली में कहाँ बैठा है, यानी कि पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे वगैरह, और उस स्थान से आपको भाग्य को लिंकअप करना है ताकि आपकी 100% नहीं 200% तरक्की हो। अब बताता हूँ कि लिंकअप कैसे करना है हर एक स्थान से। दोस्तों, अगर भाग्येश या भाग्य का अधिपति पहले स्थान में बैठा है तो दोस्तों, जो भी आप कार्य करना है वह आपके अपने बलबूते पर करना है, आपके ब्रेन से करना है, आप जो सोचते हैं वह करना है। इसमें आप किसी की राय ना लें, किसी को पूछे नहीं, और अगर कोई सलाह देता है तो उसकी आप बिल्कुल भी ना माने। लेकिन आपने जो ठान लिया है,
आपको जिस पर विश्वास है, जिस पर कॉन्फिडेंस है, वह कॉन्फिडेंस के जरिए आप ये कार्य करेंगे तो भाग्य आपको बहुत सारा कुछ देगा। दोस्तों, भाग्येश अगर दूसरे स्थान में है तो यह स्थान कुटुंब का है, संपत्ति का है। यानी आपके कुटुंब की कोई एक व्यक्ति ऐसी है जिसकी मदद से, जिसकी सलाह से आप कौन सा कार्य करना है ये डिसाइड कर सकते हैं, और इसकी अगर मदद मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छा है। और संपत्ति जो है वह आपको मिल सकती है। एक दूसरा स्थान जो है वह वाणी का भी है। यानी आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य में कहीं ना कहीं वाणी का 100% उपयोग होना चाहिए। यानी कि आपकी वाणी ही आपका कार्य करेगी। यानी कि जिस कार्य में वाणी का महत्व है, जैसे कि लेक्चररशिप है, सेल्समैनशिप है, मार्केटिंग है, यानी ऐसे क्षेत्र में आप जाएंगे तो भाग्य आपको साथ देगा, आपको मनचाहा सक्सेस मिलेगा। अगर भाग्य तीसरे स्थान में है तो यह स्थान है पराक्रम का। आपको जो भी कार्य करना है उसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना है। आपकी जितने भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी उस कार्य में लगा देनी है। और हाँ, टाइम देखना नहीं है, जितना भी समय मिले आप सारा का सारा समय आपके कार्य में लगा दो। अगर ये करते हो तो भाग्य आपको जरूर साथ देगा और आपको तरक्की मिलेगी। एक और चीज़ भी बताता हूँ यहाँ, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो इनकी भी मदद आपको इस कार्य में हो सकती है। दोस्तों, अगर भाग्य चौथे स्थान में है तो चौथा स्थान है घर का। यानी कि आप जो भी कार्य करोगे वह कहीं ना कहीं घर के आसपास होगा। घर के आसपास के कार्य क्षेत्र में जो आप कर सकते हो वहां आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो घर से ही होना है। तो ऐसे कार्य जो आपके घर के आसपास में है, या तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद आपकी कोई ऑफिस हो, नज़दीक होगी घर के, शायद आपकी दुकान, शॉप, फैक्ट्री कुछ भी हो, वो भी घर के नज़दीक हो। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है, आप जहाँ कार्य करते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, उसके आसपास में ही आपको घर लेना है। जो पुराना घर है जो कि दूर है आपके कार्यस्थल से, वह आपको बेचना है। आप कार्यस्थल के नज़दीक आ जाओ, आपका कार्य 100% खिलेगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आपका भाग्येश 5वें स्थान में है, यानी कि प्राप्ति के स्थान में है, तो दोस्तों यहाँ जो चीज़ होने वाली है वह है, आप जो पढ़े हैं, आपने जो प्राप्त किया है, जो डिग्री अर्जित की है, उस डिग्री के हिसाब से ही आपको आगे चलना है। अगर आप डिग्री को छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपको इतनी सक्सेस ना मिले। आपने जो एजुकेशन लाइन ली है उस एजुकेशन में ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका भाग्य 6ठे स्थान में है तो बहुत सिंपल चीज़ है यहाँ करने के लिए। आपका जो डेली लाइफ है, आपका जो जीवन है, उस जीवन को आपको टाइम टेबल के हिसाब से जोड़ना है। यानी आपको सुबह कितने बजे उठना है, क्या क्या काम करने हैं, कौन से समय पे वर्क शुरू करना है, कौन से समय पे कार्य बंद करना है, ये सारी चीज़ें आप तय कर ले और उसके बाद में उसी टाइम टेबल के हिसाब से चले। अगर टाइम टेबल को छोड़ते हैं, आप अस्त व्यस्त जिंदगी जीते हैं, तो आपको भाग्य साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। तो यह ध्यान रखिए कि अगर भाग्य 6ठे स्थान में है तो ये आपको जरूर करना है। अगर भाग्य 7वें स्थान में है तो यहाँ थोड़ा सा हटके मैं कहूँगा कि आपका भाग्य या भाग्योदय तभी होगा जब आप शादी करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके स्पाउस के साथ जुड़ा है। यानी जैसे ही आपके जीवन में स्पाउस की एंट्री होती है, कोई और व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, उस व्यक्ति के नसीब से आप आगे जाते हो। यानी उसका भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ेगा और यहाँ भाग्य मल्टीपल होगा और आपकी तरक्की होगी। अगर भाग्य 8वें स्थान में है तो दोस्तों ये रहस्य का स्थान है। यानी आपको ऐसे फील्ड में जाना है, ऐसे कार्य करना है जिसमें कुछ ना कुछ रहस्य हो। बहुत सारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ जो बहुत टॉप की है, यानी गुप्तचर विभाग। ये रहस्य है, उनको ढूंढना है, रहस्य को खोजना है। या तो बॉटम में जाता हूँ, तो जैसे कि लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में आप जो भी सैंपल देते हैं या जो भी करते हैं उसका टेस्टिंग करते हैं और क्या है वो ढूंढते हैं। यानी कुल मिला के कहाँ से भी आपको कुछ नया ढूंढना है, कुछ खोजना है, तो ये आप जरूर करें। हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं,
ग्रेजुएट हो गए, मास्टर किया है, तो आप रिसर्च करें। और पीएचडी अगर करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो फिर वापस आपको भाग्य साथ देगा और आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकेगा। अगर भाग्येश 9वें स्थान में है, यानी कि भाग्य के स्थान में ही है, तो यहाँ एक थोड़ी सी तकलीफ है कि भाग्येश भाग्य के स्थान में ही होने के कारण ये कहीं और नहीं जुड़ता है, यानी कि भाग्य के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता और भाग्य से कम नहीं मिलता। यह उक्ति आपके साथ बिल्कुल सही सही फिट बैठेगी। तो आप भाग्य के आधार पर ही जो कुछ करना है करें। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब भाग्येश अगर 10वें स्थान में है, तो यह है कार्यक्षेत्र, यानी अगर आपने कुछ कार्य शुरू किया है तो उसका दायरा बढ़ाने की आपको कोशिश करनी है, आगे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अगर जो मिलता है उसमें समाधान मानोगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल कोई कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई है, लेकिन उस कंपनी का कोई टर्नओवर है, तो आपको आगे नई नौकरी भी खोजनी है कि जिस कंपनी का टर्नओवर इससे ज्यादा हो। एक और नौकरी खोजनी है जिसका टर्नओवर और भी ज्यादा हो, यानी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है, क्योंकि आपका टर्नओवर तभी बढ़ेगा, आपका पैसा, आपका पे तभी बढ़ेगा। तो अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको ये करना है, किसी एक कंपनी से जुड़े नहीं रहना है, लेकिन बड़ी कंपनी से जाओगे तो आपका भाग्य भी बड़ा होता जाएगा। अब दूसरा सवाल यहाँ ये भी आता है कि मानो आप कोई बिजनेस करते हैं, यानी कुछ भी बिजनेस है, तो उसका दायरा एक होगा, जैसे शहर है या जिला है, उसका दायरा आपको बढ़ाना है। यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना है, जिले से लेके राज्य तक, राज्य से लेके नेशन तक, और नेशन से लेके इंटरनेशनल तक। जितना आप दायरा बढ़ा सकते उतना बढ़ाओ। आप ऐसे मत समझो कि बस मेरी यह कैपेसिटी है, क्योंकि आपको आपकी कैपेसिटी नहीं मालूम। आपका दायरा बढ़ाते जाओ, आपका फल यानी कि आपको जो भाग्य से मिलने वाला है वो फल बढ़ता ही जाएगा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपका भाग्येश 11वें स्थान में है, तो यह स्थान समाज मित्रों का है और पिता की आय का भी है। तो यहाँ दो चीज आप कर सकते हैं। एक तो समाज मित्र यानी पब्लिक, समाज के लिए, पब्लिक के लिए जो चाहिए वह कार्य आपको करना है, उनको लाभ मिले यह कार्य आपको करना है, उनकी सेवा हो यह कार्य आपको करना है। यानी पब्लिक के जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से आप कार्य करोगे तो भाग्य आपके साथ जुड़ जाएगा और आपको तरक्की देगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, पिता की आय का स्थान है, यानी अगर पिता का कोई बिजनेस है या पैतृक बिजनेस है तो वहां आपको जुड़ जाना है, उस बिजनेस को आपको बढ़ाना है। तो अगर ये हो सकता है तो इसमें भी आपकी तरक्की जरूर होगी। परंतु ध्यान रहे, कुल मिला के पिता का बिजनेस हो या समाज के लिए करते हो, परंतु अल्टीमेट जो एक गोल है वह है सबकी सेवा करना। जितनी सेवा करोगे उतना मेवा आपको मिलेगा और इस मेवे की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। दोस्तों, अगर भाग्येश आपके 12वें स्थान में है, तो 12वां स्थान दोस्तों पहले तो खर्च और व्यय का है। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खर्च करें, व्यय करें, जितना खर्च करोगे उतना पैसा आएगा, ये नहीं होता है। लेकिन यह स्थान इन्वेस्टमेंट का है, यानी आपको जो पैसा बढ़ाना है, धन बढ़ाना है या प्रॉपर्टी बढ़ानी है, उसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको एक प्लान करना होगा, एक तरीका करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। और यह इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपके जीवन में आप फॉलो करोगे तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। यह स्थान फॉरेन का भी है, यानी अगर आप फॉरेन जाते हो या वहाँ कुछ प्रयत्न करते हो तो वहाँ से भी आपको धन कमा सकते हो, आपकी तरक्की वहाँ भी हो सकती है। यानी आपके पास दो पर्याय है, एक तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके आप अपना पैसा बढ़ाओ, या तो अगर प्रदेश जाने की कोई गुंजाइश है तो आप प्रदेश जाके वहाँ कुछ कार्य करो, ताकि आपका पैसा, आपकी धन दौलत, आपकी सक्सेस बढ़ती ही जाए। दोस्तों, यहाँ मैंने 12 स्थानों के भाग्येश का फल बता दिया है। आप देखिए आपका भाग्येश कौन से स्थान में है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से करें चाहे फोन से करें। और दूसरी भी बात है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो
आपके पास सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ कमेंट करनी है, अगर आपको कोई सुझाव देने हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर लिखिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ हम विराम करते हैं। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।